अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन फ्रॉम अ ग्रुप डेटा। तो मीन फ्रॉम अ ग्रुप डेटा हम कब यूज़ करते हैं? तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज हो, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी लार्ज, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ वेरी large, the data is organized into frequency distribution। जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वेरी लार्ज होंगी तो हमारा जो डेटा होगा वो कहाँ पे हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैव k क्लासेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर k क्लासेस हैं विद मिड पॉइंट्स x1 x2 so on xn corresponding to the frequencies f1 f2 so on fn। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में k नंबर ऑफ क्लासेस हों विद मिड पॉइंट्स x1 x2 सो ऑन xn और कोरेस्पोंडिंग टू द फ्रीक्वेंसीज f1 f2 और fn, तो उसके केस में हमारे पास जो मीन का फार्मूला होगा, देन मीन इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn, ये प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम f1 f2 प्लस सो ऑन प्लस fn। तो ये हमारे पास होगा मीन फ्रॉम अ ग्रुप डेटा। जब आपके पास डेटा ग्रुप फॉर्म में गिवन होगा तो उसके केस में मीन का फार्मूला क्या होगा? आपने क्या करना है, जो मिड पॉइंट्स हैं और उसके कोरेस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मीन्स के x1 मल्टीप्लाई बाय f1, देन आपने सम लेना है प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय f2 प्लस सो ऑन xn मल्टीप्लाई बाय fn डिवाइडेड बाय द सम ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। आपने उसको फ्रीक्वेंसीज के सम से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास मीन का फार्मूला है। मीन अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फार्मूला भी हमें पता है, वो क्या होता है? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए है और ये जो हमारे पास फार्मूला है ये ग्रुप डेटा के लिए। इसको इन शॉर्ट अगर अगेन मैं लिखूं तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई। तो ये हमारे पास मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड डेटा का फार्मूला है। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 3.4। इसमें हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने इसमें मीन निकालना है, ठीक है। आपको जो डेटा गिवन होगा, आपको जस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको वेट गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लासेस गिवन है, ठीक है। और उन क्लासेस में जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मीन्स के इंटरवल 65 to 84 में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उनका जो सम है वो है 695। इंटरवल 85 to 104, इस इंटरवल के बिटवीन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उनका जो सम है 947। सिमिलरली सो ऑन, इसी तरह जितने भी इंटरवल गिवन है
उनकी हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का सम भी हमने लिख दिया। फिर आपको साथ ही 65 टू 84 में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस इंटरवल में आ रही हैं, तो वो हमारे पास इस इंटरवल के बिटवीन 9 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सिमिलरली 85 टू 104 के बिटवीन जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो 10 आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने क्या निकालना है, हमने इसका मीन निकालना है किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। तो मीन का फार्मूला हमने अभी देखा कि क्या होता है, हमें क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई। एफ आई तो उसने गिवन दिया हुआ है, हमने एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई हमने यहाँ पे पढ़ा, एक्स आई क्या है, एक्स आई उस क्लासेस के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। मीन्स कि आपने क्या करना है, 65 प्लस 84, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा 74.5 आ जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट्स आएगा। सिमिलरली सेकंड इंटरवल के लिए 85 प्लस 104 करेंगे तो आपको 94.5 मिड पॉइंट मिलेगा। इसी तरह 104, 105 और 124 को आप सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 114.5। तो आपने ये मिड पॉइंट्स इस तरह निकालने हैं, क्या करना है, क्लासेस को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। मीन्स के पहले इंटरवल का आपने सम लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, दूसरे इंटरवल का आपने सम लिया, उसको भी 2 से डिवाइड किया, तो आपको इसमें क्या मिलेंगे, इसके मिड पॉइंट्स मिलेंगे। हमें क्या चाहिए, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। तो अब मेरे पास ये एफ आई भी है और ये एक्स आई, मिड पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ये एक्स आईज। अब मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, F1 x1 ये पहली ऑब्जर्वेशन आएगी, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 670.5 आंसर आया। इस तरह जब मैंने 10 को 94.5 से मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे मिला 945.5 मिला। सिमिलरली 17 को इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको ये आंसर मिला, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको आंसर ये मिला, 154 को आप इससे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको ये आंसर मिला, 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई कराया तो आपको ये आंसर मिला, इसी तरह 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई कराया तो आपको ये आंसर मिला। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, अगर आप इसमें आप अगर नोट करें तो आपको क्या चाहिए, इसमें इसका सम चाहिए। मीन्स कि आपने जब इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो इन सब को आप सम करेंगे तो आपको ये आंसर मिल रहा है ना, 7350। तो ये आपके पास क्या है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज क्या है, वो है हमारे पास 60 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गिवन फार्मूले में हमने चूंकि मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारे पास समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इज इक्वल टू। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो, इसका जो सम है वो है 7350 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, वो है हमारे पास 60। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 122.5 ग्राम्स। क्योंकि हमें ये जो वेट गिवन था ये ग्राम्स की फॉर्म में था, तो हमारे पास जो एक्चुअल इसका मीन आ गया वो क्या आ गया, 122.5 आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इसी डेटा का, इसी में हमें आपको अगर मालूम करना हो कि आपने इसका वेटेड मीन भी निकालना है, ठीक है, वेटेड मीन अगर इसका आपने निकालना हो तो उसके केस में आपको 695 को आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 9 से। ओरिजिन एंड स्केल, चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है, टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल वर्क to reduce computational labor and to save time, the change of
origin and scale can be made. स्टूडेंट्स, इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जो कंप्यूटेशनल वर्क होता है और अपना टाइम कम से कम करने के लिए और कंप्यूटेशनल वर्क को रिड्यूस करने के लिए हम बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल को स्केल की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है, तो इसमें लेट एक्स आई बी दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू and A and B are constants with B is not equal to 0। एक्स आई हमारे पास कोई भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, ए और बी कांस्टेंट है और ए पर यह कंडीशन है कि वो ज़ीरो, बी पर यह कंडीशन है कि वो बी ज़ीरो ना हो, देन द ऑपरेशन एक्स आई प्लस ए बी एक्स आई एंड बी एक्स आई प्लस ए आर नाउन respectively change of origin and change of scale, या फिर both change of origin and scale। कोई भी हम x ऑब्जर्व वैल्यूज लेट कर लेते हैं, a और b जिसमें कांस्टेंट है और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन द ऑपरेशन एक्स आई प्लस ए बी एक्स आई और बी एक्स आई प्लस ए, इनको हम बोलते हैं एक्स आई प्लस ए और बी एक्स आई बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन है, बी एक्स आई प्लस ए जो है चेंज ऑफ स्केल। इन अदर वर्ड्स इनको हम बोथ इसको इकट्ठा अगर हम कर देते हैं तो ये बन जाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो लेट हम कर लेते हैं, लेट ए बी दी ओरिजिन एंड समटाइम्स assumed to be a mean, let xi is equal to let हम कर लेते हैं xi is equal to a plus hui। तो यहाँ पे ui अगर मैं निकालूँ तो ui क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू xi माइनस a ओवर h। इस ui को आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास a क्या है, a इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। तो इसको मैं लिखूँ 1 ओवर n, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 1 ओवर n। तो सम ऑफ एक्स आई मैंने लेट किया हुआ है, एक्स आई हमने लेट किया है कि a प्लस एच यू आई, तो उसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ a प्लस एच यू आई। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये बन जाएगा 1 ओवर n, समेशन इस पे भी अप्लाई कर दें a पर, प्लस समेशन एच यू आई। तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर n, ये a कांस्टेंट है तो a को मैं बाहर निकालूंगा तो समेशन 1 आ जाएगा, प्लस
इसमें h कांस्टेंट है, h को बाहर निकाल लेंगे तो समेशन यू आई, तो ये आ जाएगा 1/n a समेशन 1 इज इक्वल टू n प्लस h समेशन यू आई, तो दिस विल बिकम 1/n a मल्टीप्लाई n प्लस h समेशन यू आई ओवर n। यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा a प्लस h समेशन यू आई ओवर n। अब जैसे हम मीन को लिखते हैं x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल x i वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स के n, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ u बार इज इक्वल टू समेशन यू आई ओवर n, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस एच यू बार। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मीन है किसका, चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल, इन अदर वर्ड्स इसको हम शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्ट मेथड। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट मेथड, या इन अदर वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल। तो आपने इसी फार्मूले को याद रखना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन यू आई ओवर एन। बेसिकली एच क्या है यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, या इन अदर वर्ड्स जो आपके पास ये क्लासेस हैं उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास एच, एच रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ द इंटरवल, कि उस क्लास इंटरवल का साइज क्या है। और यू आई क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं कि उसमें कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और एन हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें कितनी है। तो हमें ये गिवन डेटा होगा, वेट और फ्रीक्वेंसीज ये गिवन है, तो उसकी मदद से सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट्स हम निकालेंगे एक्स आई। मिड पॉइंट लास्ट एग्जांपल में जब हमने एग्जांपल की थी मीन फ्रॉम अ ग्रुप डेटा के लिए, तो उसमें हमने मिड पॉइंट कैसे निकाला था, हमने ये किया था कि 65 प्लस 84 किया था डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट हमने इस तरह लिया था तो वो हमारे पास आया था 74.5। सिमिलरली 85 प्लस 104, तो इसका जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 94.5 इसका मिड पॉइंट मिलेगा, एंड सो ऑन। अब हमें क्या चाहिए, यू आई। यू आई चाहिए, वो हम यू आई हम कैसे निकालते हैं, बाय फार्मूला। हमने यहाँ से यू आई इक्वल टू लिखा था एक्स आई माइनस ए ओवर एच। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ए जो है कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। अब आपके पास ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लें, ठीक है, आर्बिट्रेरी वैल्यू, उसको आप ए का नाम दे दें। तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 114.5। अब यहाँ पे देखें एक्स आई माइनस ए ओवर एच, जब मैं यहाँ पे ये करूँगा 74.5 माइनस ए हमने लेट किया हुआ है 114.5 डिवाइडेड बाय एच। अब इसका इस टोटल का साइज इंटरवल क्या है हमारे पास, इसका जो इंटरवल का साइज है हमारे पास वो है 20। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। सिमिलरली आप इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। जब आप करेंगे 114.5 माइनस 114.5 तो आंसर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर क्या आया, 0 आया। इसी तरह 134.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20 आप करेंगे तो ये बेसिकली आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो आपको यह 1 आंसर मिला। इसी तरह इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा। इस तरह जब ये पुट करेंगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। सिमिलरली ये 194.5 इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 4 मिलेगा। ये आपने याद रखना है कि ए आप कोई भी इसमें से वैल्यू ले सकते हैं।
मैंने 114.5 ली है, तो आप इसमें से 134.5 ले सकते हैं, आप 154.5 ले सकते हैं, आप 94.5 ले सकते हैं। इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है ए इज़ एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब बाय गिवन फार्मूला, चूँकि हम इसको ग्रुप डेटा के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा, हमें ये चाहिए एफ आई यू आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 9 2s are -18, 10 1s are -10, 17 0s are 0, 10 1s are 10, 5 2s are 10, 4 3s are 12, 5 4s are 20। फिर हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो इनको हमने जब सम किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 24। अब मैं इसको अगर फार्मूला में पुट करूं, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे एच बी साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू, हमने एक क्या लिया हुआ है 114.5, तो इसमें पुट करेंगे 114.5 प्लस एच है जो इस इंटरवल का साइज है वो है हमारे पास 20, सम ऑफ दी एफ आई यू आई ये हमारे पास है 24, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज वो है हमारे पास 60। तो दिस विल बिकम एक्स बार इज इक्वल टू 114.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 8s are 24, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 122.5। ये हमने मीन निकाला है किसके लिए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, या इन अदर वर्ड्स बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन या मीन वेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फाइंड कर लिया है।